रात उतर चुकी थी। घने पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव रुद्र गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था। इस गांव के बाहर एक पुराना भवन था, शेखर भवन। दिन में भी लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहते थे वहां से गुजरते वक्त किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। नीलम शहर से अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई। गांव वाले डराते रहे, लेकिन दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अगर सच में डरावना है तो तू अंदर जाकर दिखा। नीलम हंसते हुए बोली, भूत भूत कुछ नहीं होता। वह अकेली शेखर भवन के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, परछाइयां अजीब तरीके से हिलने लगी। तभी धप कदमों की आवाज। नीलम पलटी, पीछे कोई। दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी। कौन है? बस आवाज। नीलम भागकर बाहर आई। दोस्त हंस पड़े, लेकिन उस रात से सब बदल गया। नीलम के साथ अजीब घटनाएं। रात को छत पर चलने की आवाज, शीशे में किसी का साया, उसका सादा बोलना, अब तू मेरी है। गांव का बुजुर्ग रामलाल रोज मंदी से लौटता था। एक रात उसे लगा कोई पीछे पीछे आ रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक सामने एक काली परछाई, खोखली आवाज, मेरे साथ चल। अगली सुबह रामलाल बोलने की हालत में नहीं था, बस बुदबुदाता रहा, कदम आ रहे हैं। मास्टर विनोद भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात उसके कान में किसी ने कहा, पीछे मत देख। उसने देखा, सड़क खाली, फिर किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली। विनोद उस दिन के बाद रात में बाहर नहीं निकला। कमलाबाई रोज तुलसी के पास दिया जलाती थी। उस रात दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, मिट्टी से सना चेहरा, सूनी आंखें, कान में फुसफुसाहट। सन्नाटा सुन लिया, अब लौट नहीं पाओ। कमलाबाई बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर करण, गांव वालों की शिकायत पर इंस्पेक्टर करण आया। ये सब वहम है कहकर वह खुद भवन गया। अंदर सीढ़ियों पर भारी कदम, दीवार पर लिखा उभरा, मुझे जिंदा दफनाया गया था। आवाज आई, तहखाने में आओ। तहखाने की सच्चाई। नीलम, मास्टर विनोद और इंस्पेक्टर आधी रात तहखाने में उतरे। वहाँ जंजीरों से बंधा कंकाल। साया बोला, मैं सरस्वती हूँ। 50 साल पहले मेरे लालच में मुझे यही मार दिया गया। मेरी आत्मा अब सन्नाटे की दस्तक बन चुकी है। दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी, सब भागे। आखिरी कोशिश, पूरा भवन जला दिया गया। पूजा करवाई गई। कुछ दिन गांव में शांति रही, लेकिन अंत नहीं। एक रात नीलम अपने कमरे में थी, खिड़की हिली, नीलम कांपते हुए बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटे की दस्तक। उस रात नीलम देर तक सो नहीं पाई। कमरे का हर कोना उसे घूरता हुआ लग रहा था। खिड़की से आपी ठंडी हवा के साथ फिर वही आवाज, धप धप। नीलम ने कान ढक लिए। ये सब खत्म हो चुका है, हवेली जल चुकी है। वह खुद को समझाने लगी, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से सरसराहट आई। नीलम ने डरते डरते झुक कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल अलमारी के शीशे में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। नीलम चीख पड़ी। शराब का फैलाव। अगले दिन गांव में अजीब बातें होने लगी। मंदिर की घंटी खुद बजने लगी। कुएं से रात में रोने की आवाज आई। गांव के कुत्ते अंधेरे की तरफ देखकर भौंकने लगे। गांव वाले समझ गए शेखर भवन जल गया, लेकिन सन्नाटा नहीं मरा। गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी हरिदत्त ने सबको बुलाया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने गलत किया है। सब चौंक गए। सरस्वती की आत्मा को आग से नहीं, न्याय से मुक्ति। हरिदत्त ने बताया, 70 साल पहले सरस्वती सिर्फ मारी नहीं गई थी, उसकी चीखों और डर को तांत्रिक क्रिया से कोठी में बांध दिया गया था। इसलिए हवेली जली, लेकिन डर जिंदा रह गया। एक रात उसने महसूस किया कि बिस्तर के चारों तरफ कोई घूम रहा है। नीलम ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन छत पर नंगे पैरों के गीले निशान थे। पुजारी हरिदत्त का टूटना। पुजारी हरिदत्त अब खुद डरने लगा था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने झूठ बोला था, पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। सब सन्न रह गए। हरिदत्त बोला, सरस्वती अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी 3 औरतें इसी तहखाने में जिंदा दफनाई गई। लेकिन सवाल अभी बाकी है, वो तीनों आत्माएं आखिर कौन थी? और क्या सन्नाटा सच में खत्म हो चुका है, या ये सिर्फ शुरुआत है? अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियां अभी और आने वाली हैं। तब तक के लिए सन्नाटे से दूर रहिए।